पढ़ना पड़ेगा कि ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है. वाई इज इट दैट इनका प्रोपोर्शन कम है, एंड वाई इज इट दैट आई एम नॉट सेइंग कि स्मॉल कैप में सारा डाल दो. देर आर गुड रीजन्स नॉट टू ओवर इन्वेस्ट इन टू स्मॉल कैप बिकॉज ऑफ रिस्क, वॉलेटिलिटी. तो लार्ज कैप वाला विल गिव यू स्टेबिलिटी इन दी इक्विटी पार्ट. स्मॉल एंड मिड कैप लॉन्ग टर्म विल गिव यू ग्रोथ. लार्ज कैप इज जिन कंपनी का बहुत सारा कैपिटल है. नहीं, सेबी डिफाइन करता है लार्ज कैप वो स्टॉक्स हैं जो मार्केट कैप होता है, शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. उसके हिसाब से पहली 100 कंपनीज को लार्ज कैप कहते हैं. 101 से 100. हाँ, एक फ्रॉम 101 to 250 को मिड कैप कहते हैं. 251 के बाद में जितनी भी हैं उसको स्मॉल कैप कहते हैं. तो ये अब आप यू विल एग्री कि जो छोटी कंपनी है उसमें ग्रोथ ज़्यादा होगी पर रिस्क भी ज़्यादा है. जो मिड कैप कंपनीज हैं वो थोड़ी सी मैच्योर हो गई हैं, बट जो लार्ज कैप कंपनीज हैं मोस्टली अ लॉट ऑफ देम आर बिग, लार्ज, मैच्योर कंपनीज, डिविडेंड्स देती हैं काफ़ी वो. तो उनका जो इन्वेस्टर एक्सपीरियंस होगा वो अलग होगा. अगर आपको ये बेसिक्स नहीं आते हैं तो आप प्लीज़ किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जाएं या फिर पढ़ के फिर इन्वेस्ट करना शुरू करें. One should not randomly go on an app saying top earners, No. top earners. Worst. पेज पे आते हैं. वर्स्ट थिंग टू डू. दिस इज द वर्स्ट थिंग. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप 1-1.5 घंटा लगा के 1-1.5 घंटे में आप इंडेक्स फंड का बेसिक समझ जाओ. Correct. एंड देन स्टार्ट विद योर फर्स्ट SIP इन इंडेक्स फंड, एंड तब ना आपको मार्केट का फ्लेवर पता लगने लगेगा. और इस दौरान आप रीडिंग करके और अच्छे लोगों से मिलके या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मिलके या डिस्ट्रीब्यूटर से मिलके और या चीजें लेट्स टॉक सीख मनी सकते और हैं. लेट्स टॉक म्यूचुअल फंड्स पढ़ के. एग्जैक्टली देखो, प्लग इन भी बीच में होना चाहिए. इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट इन एनी फॉर्म, वेदर यू आर कंज्यूमिंग दिस पॉडकास्ट और आप देखो. आई ऑलवेज बिलीव विनम्र, वेल्थ कैन नेवर बी क्रिएटेड ऑन बोरोड नॉलेज. अरे यार दोस्त तू बता दे क्या है, मैडम आप बता दो क्या है, इससे वेल्थ नहीं बनती है. आपको आपका इन्वेस्टमेंट टाइम, ये एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. चाहे वो बुक पढ़ के हो, पॉडकास्ट देख के हो, वो आपने समय आपने स्पेंड किया है, यू हैव इन्वेस्टेड योर टाइम देयर, तो उसका आएगा. और इसमें जस्ट एक बात मैं बोल रहा हूँ कि लोगों को ये चीज़ एलिमिनेट कर देनी चाहिए कि टिप्स पे या एप्स के बेसिस पे इन्वेस्ट करना है. एक थंब रूल सबको ये बनाना चाहिए कि सीख के इन्वेस्ट करूंगा. अगर वो यहाँ से शुरुआत करेंगे, चाहे वो एक प्लेन वनीला इंडेक्स फंड के साथ जाएं और 1 साल लगाएं अपनी लर्निंग पे, देन दे कैन चूज वन एक्टिव फंड. अब वो फ्लेक्सी कैप हो सकता है, मिड कैप हो सकता है, स्मॉल कैप हो सकता है. तब ना उनको समझ होगी कि फ्लेक्सी कैप कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मिड कैप कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ. अगर वो समझ के साथ इन्वेस्ट करेंगे, और जैसा भी बताया ना गजेंद्र जी बोल रहे थे, बोरोड मनी एंड बोरोड कन्विक्शन आपके 2 सबसे बड़े एनिमी है स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में. आप पैसा उधार लोगे, आप कन्विक्शन उधार लोगे, आप लंबे समय तक चल ही नहीं पाओगे.